Hello students, today we will be discussing Hornbill book first poem, that is Childhood, written by Marcus Nathan. So in this poem the poet is trying to explain about the time when he has really lost his childhood and he really wonders that when he has lost his childhood and innocence. So we'll start with the stanza. तो हम लोग stanza से शुरू करेंगे. तो जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में दिया हुआ है, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography book and therefore could not be? Was that the day? तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि क्या मैंने अपना बचपन तब खो दिया जब मैं 11 साल का हो गया था? क्या ये वही टाइम था जब मैंने अपना बचपन खो दिया, या वो टाइम था जब मुझे ये एहसास हो गया कि हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क जो है वो ज्योग्राफी के बुक में नहीं पाया जा सकता? क्या ये वही टाइम था जब मैंने अपना बचपन खो दिया? और ये हो सकता है कि यही वो समय होगा जब मुझे इन सारी चीजों के बीच का फर्क पता चल गया. तो ज्योग्राफी बुक में हेल और हेवन नहीं मिलने का मतलब ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी जो दुनिया होती है, द वर्ल्ड दे लिव इन, इट्स फुल ऑफ फैंटेसीज. दे लिव इन फैंटेसी. उनकी जो दुनिया होती है पूरी फैंटेसी से भरी हुई होती है. वो जो जैसे कि शक्तिमान वगैरह जब बच्चे देखते थे तो कैसे उसी को इमिटेट करने की कोशिश करते थे, अभी कुछ देखते हैं तो उसको इमिटेट करते, वो सारी चीज़ों को सोचते हैं कि ये रियल है, इसमें कुछ भी अनरियल नहीं है. तो कुछ वैसे ही था कि वो कहते हैं दैट वाज एट द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी बुक. So here we can say that the first paragraph deals in rationalism. Second one is, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of the love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? तो यहाँ पे वो कहते हैं क्या मेरा बचपन उस समय खो गया जब मुझे ये रियलाइज हो गया, मुझे ये एहसास हो गया कि जो बड़े हैं हमारे वो हमें जैसे दिखते हैं वो वैसे है नहीं. तो यहाँ पे जैसे दिखते वैसे है नहीं, इसका मतलब नेगेटिव सेंस उस तरीके से नहीं कि वो होते हैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ नहीं, मतलब उनके सोचने का तरीका. ये एक एडोलेसेंस पीरियड होता है तो इसमें बच्चे के अंदर में ये सारी चीजें आती हैं. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे जो एडल्ट्स हैं वो प्यार के बारे में बात करते हैं, प्यार की पूजा करते हैं, उसके बारे में बहुत सारे थीसिस देते हैं, कॉन्सेप्ट्स देते हैं, पर जब उन पे ये बात आती है यानी हम उनसे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, पर जब उन पे ये बात आती है कि हम उन्हें कुछ बताएं उस चीज के बारे में, तब वो हमारे साथ प्यार से बर्ताव नहीं करते हैं. वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो अपनी बात मनवाते हैं. यहाँ पे उनके कहने का तरीका है यानी कि जब बच्चा इन चीजों में डिफरेंस पता करने लगे कि अब मेरे पेरेंट्स यानी मेरे ऊपर मतलब किसी भी तरीके से हुक्म अपना चलाना चाह रहे हैं या वो अपना ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे को ऐसा लगता है, यहाँ पे ये पोएट ने भी कहा है कि क्या यही वो टाइम था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया. Third stanza, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? फिर वो कहते हैं कि क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे ये पता चला कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है, यानी मेरे दिमाग के साथ कोई खेल नहीं सकता, मेरे दिमाग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वही सही है. दूसरे अगर मेरे ऊपर कुछ थोपने की कोशिश करते हैं तो वो गलत है. यानी कि सही और गलत का फर्क करने का एक इंटेंसिटी अंदर में आ जाती है कि नहीं मैं ही सही हूँ, बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है. यानी कि ये स्टैंजा में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बारे में बात की जा रही है कि बच्चा जब एक इंडिपेंडेंट जोन में आ जाता है उसको ऐसा लगता है कि वो अपने लिए सही गलत समझ सकता है, सोच सकता है और चुन सकता है. तो यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि जो वो थॉट्स प्रोड्यूस करता है, जो वो सोचता है, लोगों के सामने बोलता है, अगर उसको किसी चीज में टोक दिया जाए तो उसको ये लगता है कि नहीं, तब इसका मतलब मैं सही हूँ, इसीलिए मुझे टोका जा रहा है. और यहाँ पे तब उनको लगता है क्या यही वो समय था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया, यानी कि तब मैं समझदार हो चुका था. Last stanza, where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. फिर उसके बाद वो कहते हैं क्या ये वो टाइम था जब मेरा बचपन चला गया, जब मुझे ये पता चला कि वो ना जाने कैसे जगह पे चला गया, यानी कि उनको पता ही नहीं है. He cannot discover that when his childhood has gone away from him.
तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये वो टाइम है कि अब अगर मैं किसी बच्चे को देखता हूँ तो उस बच्चे के चेहरे पे जो वो बचपना दिखता है, वो चाइल्डहुड दिखता है, क्या वही चाइल्डहुड होता है? ना कि वो जब मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो. ऑल राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी.